बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम्बरम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखित उनके अमर सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति और भगवान को लेकर अध्यात्म को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर बहुत कुछ जानने समझने और सीखने को मिल रहा है। भाई और बहनों, ये पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा जो सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में हिंदुओं के चारों वेद गीता जी 18 पुराण, मुसलमान भाइयों की 4 कतेब तौरात जबूर इंजिल कुरान शरीफ कुरान मस्जिद, सिख भाइयों का वाहिगुरु और ईसाइयों की बाइबल से प्रमाणित ज्ञान है। इस पवित्र पुस्तक के अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी भी कमी किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु निकालने में सक्षम नहीं है। अपनी अज्ञानता के चलते चाहे पूरी पुस्तक को ही क्यों ना रिजेक्ट कर दें, ये बात अलग है। तो भाई और बहनों, यदि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में यदि आत्मा का कल्याण संभव है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर ज्ञान को समझकर और इस पवित्र पुस्तक के लेखक परम संत पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके और आजीवन मर्यादा में रहकर करने से ही संभव है। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हमने सृष्टि रचना को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार हम कोई मकान खड़ा करने की सोचते हैं उससे पहले हम नींव भरते हैं और नींव बहुत ही मजबूत भरते हैं। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा मकान उतना ही दृढ़ता से
सुरक्षित बनेगा। इसी प्रकार ये जो सृष्टि रचना है ये अध्यात्म की मूल है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है। यदि आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है या आधा अधूरा ज्ञान है या आपको सृष्टि रचना का ज्ञान सुनकर भी उस पर विश्वास नहीं होता है तो आप भले पूर्ण संत से उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर दीजिए, आप जी भक्ति को सफल नहीं कर पाएंगे। और जब आप सृष्टि रचना को सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर सर्वधर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों से उसको प्रमाणित होता हुआ देखेंगे तो फिर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो भाई और बहनों, यदि आवश्यकता है तो सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने की या उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों को पढ़कर समझने की। उसके बाद मोक्ष का रास्ता जो आज से पहले पहाड़ से भी ज़्यादा भारी था, अब आपके लिए पहली कक्षा का कायदा बन जाएगा। यदि कुछ प्राप्त करना सबसे ज़्यादा आसान है तो केवल मोक्ष है। कब? जब हमें ज्ञान समझ में आ जाएगा और हमें विश्वास हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी हमें जो सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं, जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, जो सृष्टि रचना उन्होंने बताई है और सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाई है, उसके बाद भाई और बहनों मोक्ष में किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। और ये मनुष्य जन्म हम केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिलता है। बाकी 184 योनियां हैं, आप जी देख सकते हैं। जितनी बुद्धि परमेश्वर ने सोचने समझने की, तर्क वितर्क की, सलाह मशवरे की, आत्मचिंतन की, मंथन की हम मनुष्यों को दी है, अन्य 184 योनियों में किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग को प्राप्त नहीं है। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमेश्वर हमें एक मनुष्य जन्म उपलब्ध करवाते हैं और इस मनुष्य जन्म का मुख्य मकसद होता है पूर्ण संत की तलाश करके, उनसे उपदेश प्राप्त करके, उनकी भक्ति करके और इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलकर शतलोक जाने के लिए हमें ये अनमोल मनुष्य चोला मिलता है। और यदि हमने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, जो बहुत ही अनमोल है, बहुत कीमती है, यदि हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकले, 184 योनियों की पीड़ाओं से बाहर नहीं निकले, तो भाई और बहनों फिर इस प्रकार की पीड़ाएं हमें अनंत युगों के लिए फिर से यही काल के 21 ब्रह्मांडों में भोगनी पड़ेगी। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि किसी ने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करवाया तो संत भाषा में कहते हैं कि धिक्कार है उसकी माता को जिससे उसका जन्म हुआ। तो भाई और बहनों, आप सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को YouTube पर सत्संग सुनकर या फिर पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को गूगल से डाउनलोड करके PDF के रूप में पढ़िएगा, या सतगुरु रामपाल जी के सत्संग और पुस्तकें पढ़ने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर भी सर्च कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक पर 18 वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है। हमने सृष्टि रचना के विषय में जाना, समझा। उसके बाद सर्व धर्मों के पवित्र धर्मशास्त्र उस सृष्टि रचना को प्रमाणित कर रहे हैं। इसको देखकर सुनकर हमारे को दृढ़ विश्वास हुआ। और उसके बाद जिन जिन महापुरुषों को कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत या जिंदा बाबा के रूप में मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना से परिचित करवाया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक लेकर गए, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित करवाया, उनका ज्ञान योग खोला। और उन महापुरुषों ने फिर नीचे पृथ्वी पर आकर अपने ग्रंथ लिखे और परमेश्वर की महिमा का बखान किया। इससे भी हमारे को दृढ़ विश्वास हुआ। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, काल के बंधन से छुड़वाने के लिए चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से और कलयुग के प्रथम चरण में कबीर नाम से प्रकट होकर आप और हमें यही ज्ञान समझाया करते थे जो आज सतगुरु रामपाल जी हमें समझा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और भक्ति में हमारी रुचि बनेगी। तो भाई और बहनों, जब ऐसे परम संत इस धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं, हम आत्माओं के उपकार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और यदि फिर उन संतों के साथ बेअदबी की जाती है या उनके साथ ईर्ष्या रखी जाती है, घृणा की जाती है, तो फिर वो आत्माएं किस कदर परमात्मा के दरबार में दंड का भागी बनती है।
आज हम इस विषय को लेकर जो इस पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है, जो टॉपिक है संत सताने की सज़ा, आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे और समझेंगे और हम किसी भी संत का अनादर करने से बचेंगे ताकि हमारे पाप कर्म बढ़ने से बचें और हम परमात्मा के दंड के भागी बनने से भी बचें। तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 131 है। आज का टॉपिक है संत सताने की सजा। जो संत दुनिया के उपकार के लिए, उद्धार के लिए जगत के तारणहार बनकर यहाँ पर प्रकट होते हैं, और यदि उन संतों के साथ में बेअदबी की जाती है, उनको ना पहचान कर या फिर काल प्रेरणा से लोगों के या अज्ञानी धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर फिर उन आत्माओं को किस कदर सज़ा भोगनी पड़ती है, तो आप और हमें सचेत करने के लिए परमेश्वर जी ने अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में ये सब कुछ लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म पावन गांव छुडानी, जिला झज्जर में श्री बलराम जी धनखड़ के घर हुआ। हालांकि भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं कबीर परमेश्वर थे, कबीर भगवान थे, सारी सृष्टि के मालिक थे। आप और हम आत्माओं को जो इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, इन्हें समझाने के लिए समय समय पर तरह तरह की भूमिका करते हुए धरती पर प्रकट होते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी स्वयं कबीर भगवान थे, कबीर परमात्मा थे, और उन्होंने एक लीला की, एक साधारण से परिवार में आने की, एक मुंह बोले माता पिता को बनाकर लीला करने की, ताकि आगे चलकर वे हमें अध्यात्म के विषय में कुछ बता सकें और हमारी आत्मा का उद्धार कर सकें। जिस प्रकार आपने सुना होगा कबीर परमेश्वर जी की कथाओं में, परमेश्वर रामपाल जी के प्रवचनों में, कि 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी के नाम पर बादशाह सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी ने पूरे भारतवर्ष में चिट्ठियां डलवा दी थी कि कबीर नीरू पुत्र काशी वाला भंडारा करेगा और सबको एक एक दोहर, एक एक मोहर देगा। 18 लाख व्यक्ति, साधु संत महात्मा बनारस में इकट्ठे हो गए और उस समय कबीर परमेश्वर जी ने एक लीला की, अपना ही एक दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और उस भंडारे में आकर बैठ गए और सारी व्यवस्था 18 लाख लोगों के लिए पल भर में कर दी। भंडारा शुरू हो गया। उसके बाद लोग पूछने लगे कि ये भंडारा किसने शुरू किया है, तो बताया कि कबीर जी के पगड़ी बदल एक मित्र हैं, उनके लंगोटिया मित्र हैं, उन्होंने ये भंडारा शुरू किया है। अब भाइयों और बहनों, थे स्वयं कबीर परमात्मा ही जो केशव बंजारा का रूप बनाकर और वहाँ पर सारी व्यवस्था भंडारे की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपाया। और जब उनसे पूछा गया दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के द्वारा कि आप कौन हैं और कबीर जी के क्या लगते हैं, तो केशव बंजारे के रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका पगड़ी बदल यार हूँ, और उन्होंने मेरे पास में एक छोटी सी चिट्ठी भेजी थी कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ व्यवस्था करनी है, आप जी सामान लेकर आ जाना। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार आज से 300 साल पहले कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में सांसारिक दिखावे में लोगों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए कि ये तो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, इस प्रकार से परमेश्वर सूक्ष्म रूप में, शिशु रूप में प्रकट होकर अपनी लीला शुरू कर देते हैं। और जब ये परमेश्वर लीला में आयु में 10 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद वही कबीर परमात्मा अपना दूसरा रूप बनाकर जिंदा बाबा वाला सतलोक से प्रकट होते हैं और फिर आमने सामने बातें होती हैं। ये सारा का सारा खेल, ये सारी की सारी लीला, ये डबल रोल आप और हम आत्माओं को अध्यात्म को समझाने के लिए परमेश्वर जी ने किया। तो आदरणीय गरीबदास जी को ये तत्व ज्ञान हो जाने के बाद फिर हम ये नहीं कह सकते कि उनका जन्म हुआ था। वे प्रकट हुए थे और परमेश्वर प्रकट ही होते हैं, क्योंकि वो उस समय सतगुरु की भूमिका में थे। और कहते ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहाँ तीनों ताप। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी का प्राकाटे पावन गांव छुडानी, जिला झज्जर में श्री बलराम जी धनखड़ यानी जाट जाति से थे, उनके घर पर हुआ। आप जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव सतलोक यानी जिसको रित धाम भी कहते हैं, वहाँ से चलकर सन 1727 में सह शरीर आकर मिले थे।
तथा आप जी के शरीर को, आप जी के यहाँ पर जीव लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के शरीर के लिए जीव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीव रहित होते हैं, उनका नूरी शरीर होता है, तेजपुंज का शरीर होता है। तो एक साधारण सी लीला करते हुए लोग दिखावे में तो हम यही कहेंगे कि उनके जीव को शतलोक लेकर गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है जो आपको बता दी गई है। तथा आप जी के जीव को शतलोक लेकर गए थे। पीछे से परिवारजनों ने गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसी समय कबीर देव ने आप जी का जीव वापस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास जी भी परम पूज्य कबीर देव, कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी आप जी से उपदेश प्राप्त करता वही सुखी हो जाता। आप जी की बढ़ती महिमा तथा तत्व ज्ञान के सामने अन्य गुरुओं आचार्यों के अधूरे ज्ञान की पोल खुलने से आसपास के सर्व अधूरे ज्ञान युक्त गुरुजन आचार्य जन आप जी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। आसपास के मुख्य मुख्य चौधरियों को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, जिससे आसपास के गांव के आम व्यक्ति प्रभु कबीर जी के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी से घृणा करने लगे। दिल्ली के बाजिदपुर गांव में आपका एक शिष्य था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था, क्योंकि भाई और बहनों, जो भगत अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलेगा उसके साथ वही होगा जो शुरुआत में उसके गुरु के साथ होता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर स्वयं कबीर होता है, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह भूमिका करता है, एक आम संत का रोल प्ले करता है, होते वे स्वयं परमात्मा ही हैं। और कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे वाके संग सब राड बढ़ावे। यानी जो परमेश्वर का भगत होता है और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को जो आगे बढ़ाता है, उसका प्रचार करता है, तो वो सत ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। वो ज्ञान लोकवेद के विपरीत होता है, इस काल के विचारों के खिलाफ होता है, जिस कारण से काल उस भगतात्मा का विरोध करवा देता है। तो आदरणीय गरीबदास जी जिस प्रकार से एक भगत की भूमिका कर रहे थे, उस भगत की भूमिका में आसपास के जो धर्मगुरु थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना पर जनता को लगाकर रखे हुए थे अपने पेट पोषण के लिए, काल प्रेरणा से उन लोगों ने जनता को गरीबदास जी के विरुद्ध भड़का रखा था। और गरीबदास जी से उपदेश प्राप्त जो भगत थे, जो वास्तव में मर्यादा में रहकर भक्ति करते थे और अपने गुरुदेव के ज्ञान का आगे प्रचार करते थे, उनका भी आसपास के लोग विरोध किया करते थे। तो गरीबदास जी का गांव बाजिदपुर में जो भगत था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था। उसकी प्रार्थना पर, यानी वाजिदपुर के उस भगत की प्रार्थना पर आदरणीय गरीबदास जी यानी आप जी कुछ दिन वाजिदपुर में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट कर दी, परंतु आप जी के भगत की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सर्व ग्रामवासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा ज्ञान को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करवाया। यानी भाई और बहनों, इस काल के लोक का एक बहुत ही घटिया नियम है। यहाँ पर ज्ञान को जल्दी से स्वीकार करके कोई भी संत की महिमा नहीं करता है, कोई भी संत के आगे घुटने नहीं टेकता है। कब टेकता है? या तो कोई चमत्कार देखता है, या फिर उसके खुद के घुटने टूट लेते हैं हर प्रकार से, फिर वो दुखी होकर संत के सामने घुटने टेकता है। तो वैसे तो बाजिदपुर गांव के लोग संत गरीबदास जी के भगत से भी ईर्ष्या करते थे, लेकिन जब गांव की बाजरे की फसल को टिड्डी दल ने नष्ट कर दिया और संत गरीबदास जी के भगत की फसल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, तो इस चमत्कार को देखकर कि भाई वास्तव में इसके गुरु में कोई शक्ति है, और पूरा गांव गरीबदास जी के आगे नतमस्तक हो जाता है। आप जी के आदेश से आपके भगत ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया तथा गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया। अब भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेनी है। यहाँ पर गरीबदास जी का जो भगत था बाजिदपुर का, जो बाजरा बच गया था, उन्होंने गरीबदास जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, कुछ बाजरा आप जी छुड़ानी लेकर जाइए। लेकिन गरीबदास जी ने बार बार मना किया। मना करने के बावजूद भी भगत जबरदस्ती करने लगा।
भाई और बहनों, ये गलती उस समय वो आत्मा कर सकती थी, क्योंकि उस समय भक्ति का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट मूल ज्ञान, कंप्लीट सृष्टि रचना गरीबदास जी ने किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो समय नहीं था। आज वर्तमान में वो समय आ चुका है और हम उस समय में जन्म लेकर भक्ति भी कर रहे हैं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और हमारे गुरुदेव भी तत्वदर्शी संत हैं, जगत गुरु हैं, और हमें ये भी पता है कि जगत गुरु और तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा जी ही निभाते हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में पहली बात तो हमने गुरु के आगे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होती है, गुरु से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने होते हैं। कहते हैं गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष रहनी गहनी सुख लइए। गुरु से हमने फालतू में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि हमने कोई बात करने की आवश्यकता भी पड़ गई तो बहुत ही कम शब्दों में और नीची गर्दन करके, और फिर यदि संत मना कर दे या जो भी आदेश दे दे, हमने दोबारा फिर उनके आदेश से ऊपर होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जैसा भी आदेश गुरुदेव का मिले तुरंत हमने सिरोधार्य करना चाहिए। कहते हैं कुत्ता हूँ गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खैचो तहाँ जाऊँ मैं, तो करो तो बावड़ूं और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो संत एक बार जो कह दे उसमें चाहे हमारे लिए हानि हो चाहे हमारे लिए लाभ हो, हमने उलट कर संत से फिर किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया तथा कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी में आप भंडारा करते हो, कुछ दान आपके दास का भी हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को रखते हुए आप जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आदरणीय गरीबदास जी के 4 लड़के तथा 2 कन्याएं संतान रूप में थी तथा लगभग 1300 एकड़ जमीन के स्वामी थे। अब भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर ना ही तो शादी करते हैं और ना ही कबीर परमेश्वर बच्चे यानी संतान मैथुन क्रिया से उत्पन्न करते हैं। इस काल के लोक में जो व्यवस्था इस काल बलि ने बना रखी है, इस हिसाब से कबीर परमात्मा यहाँ पर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए इस प्रकार की लीला करते हैं। और जो बच्चे वे उत्पन्न करते हैं वो उनके वचन के होते हैं, उनके शब्द के होते हैं। वो बच्चे परमात्मा मैथुन क्रिया करके यानी पति पत्नी व्यवहार करके पैदा नहीं करते हैं। हालांकि परमेश्वर की लीलाएं बहुत अजब गजब होती हैं। सामने जो स्त्री होती है, जो परमेश्वर की पत्नी की भूमिका में होती है, उसे तनिक भी महसूस नहीं होता है कि ये मेरे पति हैं या फिर वास्तव में परमेश्वर हैं। उस स्त्री को ऐसा ही लगता है जैसे एक आम स्त्री के साथ उसका पति शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की गति को हम नहीं जान सकते। कहते हैं नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। इस परमेश्वर की गति को कोई नहीं जान सकता है। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर ही हमने ये विश्वास करना होता है कि कबीर परमेश्वर जी के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं और उनका जो तेज पुंज का शरीर होता है, वो इस प्रकार से पति पत्नी व्यवहार करके बच्चे उत्पन्न करने का नहीं होता है। और ना ही वो परमात्मा इस प्रकार का गंदा कर्म कभी करते हैं। उनके आसपास इस प्रकार की सोच भी नहीं होती है। तो गरीबदास जी के जो 4 लड़के और 2 लड़कियां थी, वो उनके वचन के बच्चे थे, लेकिन सांसारिक दृष्टि में उनको उनके बेटा बेटी ही बोला जाता है। उसी बैलगाड़ी में बैठकर आप गांव छुडानी को चल पड़े। रास्ते में गांव काणोदा के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही पहले से सुनियोजित षड्यंत्र स्वार्थी गुरुओं आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजूराम छिकारा को सूचना कर दी कि वो हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया है। गरीबदास जी ने मना किया था कि भैया बाजरा मत दे, बाजरा मत दे। गरीबदास जी को पता था कि ये व्यर्थ में जाएगा, क्योंकि संत अंतर्यामी होते हैं, जानी जान होते हैं। लेकिन भगत ने फिर भी जिद की और जबरदस्ती बैलगाड़ी में बाजरा डाल दिया। वो बाजरा उन षड्यंत्रकारी लोगों ने लूट लिया। वो बाजरा भंडारे में नहीं लग पाया। और क्या किया? स्वार्थी गुरुओं आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर लिया, सारा बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजूराम छिकारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लिया गया है। आज सतगुरु रामपाल जी के साथ भी उनको ना पहचान कर, एक आम व्यक्ति मानकर, आम संत जानकर, उनके साथ भी काल प्रेरणा से ये आचार्य, धर्मगुरु और आम जनता के लोग
जिनका थोड़ा बहुत कोई स्वार्थ होता है, वो वही व्यवहार कर रहे हैं जो गरीबदास जी के साथ हो रहा था। आज सतगुरु रामपाल जी शास्त्र अनुकूल शत भक्ति दे रहे हैं, महाउपकारक कार्य कर रहे हैं, दुखियों के जीवन को सुख में तब्दील कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें तरह तरह की संज्ञा दी जाती है, उनके ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, कि ये हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हैं, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, आदि आदि। चौधरी छाजूराम जी के आदेश से चौपाड़ में बांध दिया गया। अब आदरणीय गरीबदास जी को चौधरी जी के आदेश से गांव की चौपाल में बांध दिया गया। अब देखना भाइयों और बहनों, संत को सताने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। जैसे वर्तमान में पूर्ण संत की भूमिका सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं, इनके अलावा धरती पर और कोई पूर्ण संत नहीं है। और जिस प्रकार से 2006 में करोथा कांड हुआ, सतगुरु रामपाल जी को सताया गया, 21 महीने उनको जेल हुई, बेवजह उनको यातनाएं दी गई। उसके बाद 2014 में बरवाला कांड हुआ, बेवजह निर्दोष सतगुरु रामपाल जी को लगभग 11.5 वर्ष जेल में रहना पड़ा। तो भाइयों और बहनों, जिन जिन लोगों ने संत को सताने में अपनी अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, उन लोगों को समय आने पर जिस प्रकार से आगे चलकर गरीबदास जी को सताने वाले सजा भोगेंगे, इस प्रकार से उन लोगों को भी वो सजा भोगनी ही पड़ेगी। चौधरी छाजूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना तथा महादोषी को काठ में बंद करना आदि सम्मिलित थे। काठ में बंद करना मतलब एक विशेष प्रकार की सजा थी जिसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। तो चौधरी छाजूराम जी को सरकार की तरफ से ये 3 प्रकार की सजा देने का अधिकार था। यानी 6 महीने की सजा, 6 महीने तक वो किसी को भी जेल में डलवा सकते थे। 500 रुपये का जुर्माना लगा सकते थे, उस समय 500 रुपये समझो आज के 5 लाख रुपए। तथा महादोषी को, यानी जिसने कोई बहुत बड़ा दोष कर दिया हो, उस अपराधी व्यक्ति को काठ में बंद करना आदि आदि सम्मिलित थे। उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों यानी गुरुओं आचार्यों द्वारा पहले से उल्टी पट्टी पढ़े चौधरी छाजूराम छिकारा जी ने उस परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज को काठ में बंद कर दिया। यानी गरीबदास जी को जो भयंकर जो सजा थी, जिससे पीड़ा होती थी, वो उन नादान धर्मगुरुओं ने काल प्रेरणा से उस भोले वाले व्यक्ति चौधरी छाजूराम को बहका कर फुसला कर गरीबदास जी को वो वाली सजा दिलवा दी। काठ में बंद करना एक प्रकार की कठिन कारागार की सजा थी। दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 काठ के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, जिस कारण व्यक्ति बैठ नहीं सकता था। जैसे कि मुर्गा बना दिया जाता है ना, उस स्थिति में वो पीड़ा दी जाती थी तथा पीड़ा बहुत होती थी और पैर सूज जाते थे। बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर गांव बाजिदपुर वापस चला गया, जो गांव कानोदा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सूचना प्राप्त होते ही बाजिदपुर गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति तुरंत कानोदा पहुंच गए तथा चौधरी छाजूराम जी से प्रार्थना की तथा बहुत समझाया कि ये आम व्यक्ति नहीं है, ये परम शक्ति संपन्न है, आप क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा तथा बहुत ही दयालु व नम्र हृदय का व्यक्ति था, परंतु उन स्वार्थी व प्रभुता के भूखे गुरुओं आचार्यों ने उस पुण्यात्मा श्री छाजूराम छिकारा जी को झूठी कहानी सुनाकर प्रभु के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी के प्रति अत्यधिक गलानी पैदा कर रखी थी। यानी पूरी तरह से भड़का रखा था उन स्वार्थी धर्मगुरुओं ने, जिस कारण से चौधरी छाजूराम जी ने बिना कारण जाने ही सजा प्रारंभ कर दी। चौधरी जी ने पूछा भी नहीं कि भाई इसकी क्या गलती है। उन लोगों के इस कदर भड़काने पर तुरंत उनको सजा देना शुरू कर दी। बाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना पर मानकर आदरणीय गरीबदास जी को छोड़ दिया। आदरणीय गरीबदास जी साहिब जी ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव छुड़ानी आ गए। ये होता है भाइयों और बहनों संतों का स्वभाव। संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत, और पतिव्रता चूके नहीं, चाहे धर अंबर दशकंत। आदरणीय गरीबदास जी सर्व सृष्टि को रचने वाले, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता, जिनकी वचन शक्ति से इस काल के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड अपना कार्य कर रहे हैं। जो परमेश्वर पल भर में, क्षण भर में
इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, पल भर में वैसा ही कर सकता है वो परमात्मा, और वो काट की सज़ा भोग रहा है और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही उनको छोड़ा गया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना देकर, कोई सफाई ना देकर, कोई गुस्सा ना करके, और तुरंत वहाँ से छुड़ाने के लिए चल पड़ते हैं। भाई और बहनों, ये परमपिता परमेश्वर के स्वभाव में ही होता है, और ऐसा ही स्वभाव वो हम भक्तों का बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, ताकि हम सतलोक के योग्य बन सके, क्योंकि सतलोक में सभी आत्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। आज वर्तमान में देख लीजिए आप सतगुरु रामपाल जी को। सन 2006 में करोथा कांड हुआ, करोथा आश्रम को तहस नहस कर दिया गया। संत रामपाल जी को लगभग 21 महीने के लिए रोहतक की जेल में डलवा दिया गया, परंतु सतगुरु रामपाल जी ने किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया, कोई FIR किसी के ऊपर नहीं की। उसके बाद सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। किस प्रकार से बरवाला कांड को तहस नहस कर दिया गया, और सतगुरु रामपाल जी ने लगभग 11.5 वर्ष तक हिसार जेल में बैठकर वो समय गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी के ऊपर कोई FIR नहीं की और किसी को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिया। तो भाई और बहनों, ये होते हैं पूर्ण संत के लक्षण, क्योंकि पूर्ण संत की भूमिका परमात्मा ही कर सकता है। एक सामान्य जीव में, सामान्य संत में इतना धैर्य, इतना विवेक, इतनी शालीनता नहीं हो सकती है। कुछ दिनों उपरांत चौधरी छाजू राम जी सुबह सुबह टट्टी फिरने यानी फ्रेश होने जोहड़ यानी तालाब पर गए, तो उनके दोनों हाथ 2 घुड़सवारों ने काट दिए। उसी समय उनके समक्ष ही अदृश्य हो गए। फिर क्या हुआ भाई और बहनों, अगले दिन जब चौधरी छाजू राम जी फ्रेश होने के लिए अपने खेतों की तरफ गए, गांव से बाहर गए, तो 2 व्यक्ति घोड़ों पर सवार होकर आए और उन दोनों ने बेवजह बिना कुछ पूछे चौधरी छाजू राम जी के दोनों हाथ तलवारों से काट दिए और चल दिए। उसी समय उनके समक्ष ही अदृश्य हो गए और वहीं से तुरंत वो अदृश्य हो गए। इस दृश्य को तालाब पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने भी देखा। बहुत उपचार करवाया, परंतु दर्द तथा रक्त का स्राव बंद नहीं हुआ। कई दिन तक बुरी तरह चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। अब भाई और बहनों, जिस व्यक्ति ने यह बात कही कि आप उसी परम संत गरीबदास जी के पास जाके क्षमा याचना करो, आपने संत को बेवजह सताया है, जिसकी सजा आपको मिली है। अब छाजू राम जी तक ये संदेशा पहुंचाना भी गरीबदास जी की ही मेहरबानी थी, यानी गरीबदास जी ने ही उस व्यक्ति में प्रेरणा करके और छाजू राम जी को याद दिलाया कि आप उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना करो, जिनको आपने बेवजह यातना दी थी। ये उनको दी गई बेवजह यातना का ही कष्ट आपको भोगना पड़ा है। एक व्यक्ति ने कहा, उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। परिवारजन उस चौधरी को घोड़े पर बैठाकर छुड़ाने ले गए। श्री छाजू राम जी जाते ही आदरणीय गरीबदास जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया तथा नाम उपदेश दिया तथा आजीवन भक्ति करने को कहा। चौधरी छाजू राम जी ने कहा, दाता, मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था, मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा, मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब कबीर देव जुलाहा का भेजा हुआ दास हूँ। और यही बात भाई और बहनों आज सतगुरु रामपाल जी कहते हैं। जब उनसे मिलकर, उनसे प्रभावित होकर या उनकी भक्ति से लाभ प्राप्त करके जब उन्हें कोई परमेश्वर या परमात्मा की संज्ञा देते हैं कि आप तो स्वयं परमात्मा आए हो, तो सतगुरु रामपाल जी बार बार कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, मेरे को तो परमात्मा जी ने आप आत्माओं के कल्याण के लिए भेजा है। क्योंकि परम संत या महापुरुष कभी भी अपने आप को सर्वस्व सिद्ध नहीं करते हैं, बल्कि उनके उपकारों से और उनके द्वारा किए गए कार्यों से, अर्थात उनके द्वारा जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति दी जाती है, फिर उससे जन जन को जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, उससे वे स्वयं ही परमात्मा सिद्ध हो जाते हैं। उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया था, आपका जो कर्म था आपको मिला है। यदि यहाँ नहीं आते तो आपके परिवार पर और भी पाप कर्म का प्रभाव था,
अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया। चौधरी छाजू राम जी ने अपने सर्व परिवार को उपदेश दिलाया। आज भी उसी पुण्यात्मा छाजू राम के वंशज आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें छाजूवाड़ा कहते हैं, क्योंकि तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा। कौन सी दरगाह का? परमेश्वर के दरबार का, जहां बैठकर परमात्मा सबका न्याय करते हैं। और धर्म राय के तिल तिल का लेखा। राम कहे मेरे साध को, यानी भगत को, राम यानी परमात्मा, परमात्मा कहे मेरे भगत को, दुख ना दीजो कोय, भगत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। हिरण्यकशिपु उदर विदारिया, यानी हिरणाकुश का परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके पेट फाड़ा था। हिरणाकुश उदर विदारिया, और मैं ही मार्या कंस, जो मेरे भगत को सतावे उसका खोदूं वंश। साध 57 कोटि पाप है, यानी संतों को सताना करोड़ों पाप के बराबर है। अनगिन हत्या अपराधम, और दुर्वासा की कलप से प्रलय हो गए यादव। उपरोक्त वाणी में सतगुरु गरीबदास जी प्रमाण दे रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे संत यानी भगत को दुखी मत कर देना। जो मेरे संत को दुखी करता है समझो मुझे दुखी करता है, क्योंकि उपदेश प्राप्त करने के बाद संत यानी भगत किसी को भी दुखी नहीं करता है, ना उसकी मनसा होती है किसी को परेशान करने की। और ऐसे पुण्यात्मा के साथ यदि कोई बदतमीजी करता है, बेअदबी करता है, उसको दुखी करता है, तो समझो कि वो परमात्मा को ही दुखी कर रहा है। और परमात्मा के साथ पंगा लेने वाले का फिर आने वाले समय में क्या हश्र होता है, ये सर्वविदित है। जब मेरे भगत प्रहलाद को दुखी किया, तब मैंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा, और मैंने ही कंस को मारा। और जो मेरे साधु यानी भगत को दुखी करेगा, मैं उसका वंश मिटा दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। जैसे दुर्योधन ने यानी कौरवों ने पांडवों को बेवजह दुखी किया, परमेश्वर ने उनका वंश ही मिटा दिया। लंकापति रावण ने श्री रामचंद्र जी को बेवजह दुखी किया, उसकी पत्नी का अपहरण किया, परमात्मा ने रावण का वंश ही समाप्त कर दिया। आज रावण के वंश में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं है। उसके बाद में कंस ने श्री कृष्ण जी को बेवजह दुखी किया, परेशान किया, परमात्मा ने उस कंस का नामो निशान ही समाप्त कर दिया, वंश ही समाप्त कर दिया। इसलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिन जिन लोगों ने परम संत, पूर्ण संत जो भूमिका गरीबदास जी कर रहे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा अव्वल दर्जे की भूमिका आज सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी भी स्वयं कबीर परमात्मा थे, लेकिन अपने आप को छुपा कर लीला कर रहे थे। सतगुरु रामपाल जी भी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, लेकिन अपने आप को छुपा कर लीला कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भाइयों और बहनों, करोथा कांड के समय जिन जिन लोगों ने उनके साथ बेअदबी की है, आगे चलकर उन तमाम लोगों का क्या हश्र हुआ, ये आप जी उनके द्वारा लिखित 2 पुस्तकें हैं। एक तो करोथा कांड और दूसरी है भोगेगा अपना कियारे। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से करोथा के आसपास के गांव वाले, डिग्गल वाले, बागपुर वाले, करोथा वाले, इन गांव वालों को किस प्रकार से असहनीय पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। लोगों की अकाल मृत्यु हुई, कोई बीमारी से मरा, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई तड़प तड़प के मरा। जिन लोगों ने करोथा कांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमले में अपनी भूमिका अदा की थी। उसके बाद 2014 बरवाला कांड, और जिन जिन लोगों ने बरवाला कांड में जैसे भी अपनी भूमिका अदा की, कुछ लोगों के साथ तो उनके द्वारा की गई बेअदबी की सजा उन्हें मिल चुकी है, और बाकी लोगों को आने वाले समय में मिलनी बाकी है, क्योंकि ये परमेश्वर का विधान है। तो कहते हैं जो मेरे साधु को दुखी करेगा मैं उसका वंश मिटा दूंगा। इसलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं। जैसे अनगिन यानी अनंत हत्याएं कर दी हों। ये अनजान लोग परमात्मा के संविधान से परिचित नहीं हैं, इसलिए भयंकर भूल करते हैं और फिर दंड के भागी बनते हैं। साधु सताने को निम्न दंड मिलता है, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में परमात्मा के संविधान के अनुसार किसी साधु संत महात्मा को सताने का कितना दंड मिलता है, क्या दंड मिलता है, यदि वास्तव में कोई साधु है तो।
यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु कर देता है तो उसका अगले जन्म में हत्या करने से पूरा हो जाता है। मान लीजिए आज किसी ने किसी भी कारणवश किसी की हत्या कर दी, तो अगले जन्म में वो अपनी हत्या का बदला चुका देता है। यानी जिसकी हत्या की गई थी अगले जन्म में वो कोई न कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करके और सामने वाले की हत्या करके अपना बदला पूरा कर लेता है। परंतु जिन्होंने संत को सताया है उनका बदला 1 या 2 जन्म में पूरा नहीं होता। लेकिन संत को सताने का बहुत बड़ा दंड है जो अनंत जन्मों में भी पूरा नहीं होता। सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार। कितनी बड़ी सजा मिलती है संत को सताने वालों को। अर्धमुखी यानी माँ के गर्भ में ऊपर को पैर और नीचे को सर। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार यानी बारंबार। कब तक? जब तक ये सृष्टि प्रलय में नहीं आएगी तब तक उस व्यक्ति को जिसने संत को सताया है, उस व्यक्ति को 9 महीने माँ के गर्भ में बारंबार नीचे को सर ऊपर को पैर करके नरक कुंड भोगना पड़ेगा और जन्म लेते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वापस उसको माँ के गर्भ में वही सजा। तो ये सजा उसको अनंत बार मिलेगी, बारंबार मिलेगी जब तक सृष्टि का संहार नहीं हो जाएगा। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार और झूनी भूत पिशाच की। और अगर योनि भी मिलेगी तो किसकी मिलेगी? भूत या पिशाच की। जब लग सृष्टि संहार, जब तक ये सृष्टि नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक उसको इस प्रकार की यातना संत सताने वाले को बारंबार मिलेगी। ऐसी गलती करने वालों को परमेश्वर भिन्न प्राणियों की योनियों में बारंबार माँ के गर्भ में डालते हैं, अर्थात वह जन्म लेते ही बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी वो सुअरी के गर्भ में आएगा और गर्भ में असहनीय कष्ट भोगेगा और उस सुअरी के गर्भ से जन्म लेते तुरंत किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर अगला जन्म परमात्मा उसको कुतिया के जो है गर्भ में डालेगा, फिर कुतिया के गर्भ में वो असहनीय पीड़ा भोगेगा, फिर जन्म लेते ही किसी न किसी कारण से तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार अनंत बार वो माँ के गर्भ में ऐसे ही जन्मेगा और मरेगा और कष्ट भोगेगा। और थोड़ा बहुत यदि उसको जन्म मिला तो भूत या पिशाच की योनि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो संत को दुखी करता है। अब संत भाई और बहनों कोई तत्वदर्शी संत ही नहीं होता कि भाई किसी गुरु को सताएंगे तो ही जो है हमें यहाँ पर यह दंड मिलेगा। संत यानी भगत, जो भक्ति करता है। अरे तत्वदर्शी संत तो स्वयं परमात्मा होते हैं, लेकिन इस प्रकार की भूमिका करके वो हमें सावधान करते हैं कि जो मेरे से उपदेश प्राप्त करके जो भक्ति करता है और जो किसी को दुखी नहीं करता और उसके बावजूद भी यदि उसको कोई दुखी करेगा, वो चाहे भगत हो चाहे जगत हो, फिर उसको इस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, वो चाहे भगत ही क्यों ना हो। तो भाई और बहनों, हम बेवजह अपनी अज्ञानता के चलते एक दूसरे को दुखी करके सताकर इस प्रकार की सजा मोल ले लेते हैं। परमात्मा किसी का सगा नहीं है। परमेश्वर का विधान चाहे जगत हो चाहे भगत हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। ऐसी गलती करने वालों को परमेश्वर भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में बारंबार मां के गर्भ में डालते हैं, अर्थात वह जन्म लेते ही बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती तब तक भूत पिशाच की योनि वह मां के गर्भ में महान कष्ट रखता है, जो बहुत ही दुखदायी होता है। और जब तक क्षमा नहीं मिलती तब तक सताया हुआ संत ही क्षमा नहीं कर देता। और कब तक क्षमा नहीं मिलती भाई और बहनों? जिस संत को उसने सताया है, जिस भगत को उसने दुखी किया है, जब तक वो भगत उसे माफ ना कर दे तब तक भाई और बहनों उस सताने वाले व्यक्ति को, वो चाहे जगत हो चाहे भगत हो, उसको माफी नहीं मिलती है। इस कथा को समझाने के लिए परमेश्वर हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अभिमानवश, ये दुर्वासा कौन थे? वैसे तो दुर्वासा ऋषि जो है ये सतयुग में भी होते हैं, त्रेता युग में भी होते हैं, द्वापर में भी होते हैं, क्योंकि एक प्रकार की सिद्धि होती है जिस सिद्धि से बहुत सारे चोले धारण कर लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब सतयुग में थे उस समय राजा अमरीश के साथ उन्होंने बेअदबी की थी
और उसकी क्या सज़ा उनको भोगनी पड़ी थी। और द्वापर युग में यही दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। तो जब दुर्वासा ऋषि सतयुग में थे उस समय की ये कथा है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अभिमानवश अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए अपनी शक्ति से एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र अम्बरीश ऋषि के चरण छूकर वापस दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दुर्वासा की तरफ ही चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने सोच लिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अधिक समय न रहता देख दुर्वासा सुदर्शन चक्र के आगे आगे भाग लिया। भागता भागता श्री ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि जी, ये मेरे वश की बात नहीं है। अपने सिर पर से बला को टालते हुए कहा कि आप भगवान शंकर के पास जाओ, वे ही आपको बचा सकते हैं। ये सुनते ही दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया करके आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी की तरह टालते हुए कहा कि आप श्री विष्णु भगवान के पास जाओ, वही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि सुदर्शन चक्र ने उग्र रूप धारण कर रखा था और वो सुदर्शन चक्र कोई इस त्रिलोकी विष्णु का नहीं था, स्वयं कबीर भगवान उस समय जो है उस सुदर्शन चक्र के रूप में समझ लो। यानी कबीर परमात्मा जी के तेज से ही उस सुदर्शन चक्र ने इतना उग्र रूप धारण किया, जिससे ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उस आपत्ति को टालने में जो है समर्थ दिखाई नहीं दिए। ये सुनते ही भगवान विष्णु जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो। अब उधर भाई और बहनों क्या हुआ, कबीर परमात्मा जी ने उधर से विष्णु जी का रूप धारण किया और अलग से विष्णु लोक की रचना की और सर्व देवी देवताओं को अपने पास बैठाकर वहां पर लीला करने लगे। क्योंकि परमात्मा ने अपने भगत की महिमा को संसार में बनाना होता है और ये दिखाना होता है, उदाहरण कोड करना होता है कि सच्ची भक्ति करने वाला भगत यदि उसको कोई सताएगा, दुखी करेगा, तो किस कदर सामने वाले को सजा भोगनी पड़ती है। और साथ में ये भी दिखाया कि आप चाहे कितने बड़े ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, यदि आपने भक्ति मर्यादा को तोड़ा और किसी के साथ बेअदबी की तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि दुर्वासा बहुत बड़ा संत था, योगी था, तपस्वी था, तीनों लोकों में उसका डंका बजता था। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके नाम से कांपते थे कि कहीं कोई श्राप ना दे दे। और राजा अम्बरीश जो राजा था, लेकिन वो शत भक्ति भगवान विष्णु की करता था, जिस कारण से उस शत भक्ति के प्रभाव से और दुर्वासा ऋषि को भी अपनी जान बचाना भारी पड़ गया। ये सुनते ही भगवान विष्णु जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो। देखो, श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं नहीं बचा सकता, श्री शंकर जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता, तो विष्णु जी फिर क्या हैं? ये तीनों भाई तो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों के पास में बराबर पावर है। तो जब ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए सुदर्शन चक्र से, शंकर जी नहीं बचा पाए, तो अगर वो विष्णु उस समय वहां होते तो विष्णु जी कैसे बचा सकते थे? तो उस समय वहां पर विष्णु का रूप धारण करके ये लीलाधर कबीर भगवान सर्व देवी देवताओं को इकट्ठा करके स्वयं ही वहां पर शेषनाग की सैया पर लेट गए। क्योंकि परमात्मा ने बाकी के देवी देवताओं को भी ये दिखाना था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के आगे बाकी के देवी देवता भी डरा करते थे, भयभीत थे। तो परमात्मा ने उन देवी देवताओं का भय भी समाप्त करना था। और दुर्वासा ने कहा कि आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो, वरना ये मेरे को काट कर मार डालेगा। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि जी, यानी भगवान विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने कहा कि हे ऋषि जी, ये सुदर्शन चक्र आपको क्यों मारना चाहता है? क्योंकि परमात्मा वहां पर बैठे साथ उन 33 करोड़ देवी देवताओं को भी हकीकत से परिचित करवाना चाहते थे। ऋषि ने उपरोक्त सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं अम्बरीश जी के पास गया था, अम्बरीश अपनी साधना कर रहा था, मैंने उसको ज़बरदस्ती ऐसी ऐसी साधना के लिए कहा तो उसने मना कर दिया बड़े प्यार प्रेम से, लेकिन मैंने गुस्से में आकर और उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उल्टा ये सुदर्शन चक्र मुझे ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। ऋषि ने उपरोक्त सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्वासा, यदि आप उसी अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर माफी मांगोगे तो ये सुदर्शन आपकी जान बख्श सकता है। कि भैया उसी भगत के पास वापस जा
जिसको तूने दुखी किया, परेशान किया, जिसके साथ तूने बेअदबी की, अगर वो माफ करेगा तो तेरा ये कष्ट कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। परमात्मा काट सकते थे, समर्थ थे, लेकिन मालिक ने उदाहरण पेश करना था ये कि जिसको सताओगे, जब तक वो तुम्हें आत्मा से माफ नहीं करेगा, तुम्हारा वो दंड कभी भी जो है वो कम नहीं होगा। अन्यथा मैं तो क्या, कोई भी देव आपको नहीं बचा सकता, इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मरता क्या नहीं करता। दुर्वासा ऋषि वापस जाकर अमरीश ऋषि के चरण पकड़कर रोने लगा और माफी मांगी। तब अमरीश ऋषि ने वह सुदर्शन चक्र अपने हाथ में पकड़ दुर्वासा ऋषि को दिया और कहा कि संतों ऋषियों के साथ बेअदबी कभी नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्री कृष्ण गुरु कशनी हुई और बचेगा कौन। श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा जी। अब सोचिए, 3 लोक के भगवान विष्णु जी जो कृष्ण रूप में थे और जिन्होंने दुर्वासा को गुरु बनाया, तो दुर्वासा कितना शक्तिशाली होगा। और कहते हैं संतों के साथ बेअदबी करने पर जब परमात्मा ने दुर्वासा जैसों को भी नहीं बख्शा, तो आम व्यक्ति यदि साधु संतों को दुखी करेगा, परेशान करेगा, तो उनके साथ में क्या बीतेगी। जब श्री कृष्ण जी के गुरुजी दुर्वासा जैसे ऋषियों की ये हालत है, तो आम आदमी कैसे बच सकता है। तो भाई करोथा कांड से लेकर और बरवाला कांड में जिन जिन लोगों ने परम संत सतगुरु रामपाल जी के साथ में बेअदबी की है, उन तमाम भाई बहनों से दास प्रार्थना करेगा कि भाई अति शीघ्र अपने उन महापापों की, गुनाहों की क्षमा याचना कर लीजिएगा। परम संत बड़े दयालु होते हैं और सतगुरु रामपाल जी तो महादयालु हैं। हो सकता है परमेश्वर आप जी को माफ़ कर दें और आप उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति शुरू करें। अन्यथा परम संत सतगुरु रामपाल जी ने करोथा कांड में जिन जिन लोगों ने उनके साथ बेअदबी की है, उसका परिणाम उन्होंने परमात्मा के विधान अनुसार बता रखा है कि समय आने पर उन लोगों को इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे कीड़े। तो भाई और बहनों, अभी समय है, परमात्मा धरती पर है और संत के धरती पर रहते सहते यदि उनको प्रसन्न किया जाए, उनसे माफ़ी मांगी जाए, तो हो सकता है आप उस दंड की सजा से बच सकते हो। अन्यथा साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाएं ब्रह्मांड। उसके बाद भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पेज नंबर 135। अभी तक हमने अध्यात्म के विषय में जो भी कुछ जाना है इस पवित्र पुस्तक से, सृष्टि रचना से लेकर भक्ति और भगवान की परिभाषा, उसके बाद सर्व धर्मशास्त्रों ने इस भक्ति को प्रमाणित किया है, सृष्टि रचना को समर्थन दिया है। जिन जिन संत महापुरुषों को कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आकर मिले, उन्होंने भी उनकी महिमा गाई है। और भी बहुत प्रकार से हमने इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है और हमें विश्वास हुआ है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे साधु संत यानी ऐसे भगत जो पहले नाम उपदेश प्राप्त करने से पूर्व बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, हर प्रकार से भटक चुके थे, दुखी हो चुके थे, बहुत सारे साधु संतों की शरण ग्रहण कर चुके थे, परंतु उनके जो 3 ताप के कष्ट थे, जो उनके भाग्य में लिखे हुए कर्म दंड थे, वो मिटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस कारण से उनका जीवन नरक बना हुआ था। और जैसे उनको परम संत सतगुरु रामपाल जी के विषय में पता चला, उन्होंने उनसे उपदेश प्राप्त किया और उनकी भक्ति शुरू की। और किस प्रकार से फिर आगे चलकर परमेश्वर ने उनके कर्म दंड के कांटे निकालने शुरू किए और उनका जीवन सुखी हुआ। इसी कड़ी में कुछ भक्तों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं, जिनको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में शामिल किया गया है, ताकि उन पुण्यात्माओं के उन इंटरव्यूज को सुनकर और हमें भी सतगुरु रामपाल जी के ऊपर विश्वास हो और उनके द्वारा दी गई भक्ति पर विश्वास हो। विषय है भटकों को मार्ग, यानी जो भटक रहे थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं उनको शास्त्र अनुकूल साधना मिल नहीं रही थी, कोई सच्चा संत मिल नहीं रहा था, फिर उनको आगे चलकर किस प्रकार से सच्चा मार्ग मिलता है। भटकों को मार्ग विषय। भगत समाज प्रभु की वास्तविक भक्ति से कोसों दूर है। यानी जो भगत समाज है, केवल भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का, जिस देश में वहाँ के धर्मगुरुओं के द्वारा जो भी भक्ति साधना करवाई जाती है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है
और उस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 के अनुसार हम भगवान की भक्ति से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से भक्ति करते करते भी भगत समाज दुखी रहता है। तो भाई और बहनों, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद आत्माओं को खुशी मिलती है, लाभ मिलता है, उनके कर्म के कांटे निकलते हैं, आप जी यहां पर देखेंगे। सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 5 दिवसीय 18 से 22 जून 2005 तक सत्संग समारोह में भगत बसंत सिंह सैनी ने अपनी कहानी सुनाई, जो निम्नलिखित है, कृपया ध्यान से पढ़ें। प्रभु प्यासे भगत बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना, यानी बसंत सिंह सैनी जो गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा से है, और किस प्रकार से परमात्मा की ये पुण्यात्मा अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण जो कष्ट इनके ऊपर आ रहे थे, उन कष्टों को लेकर ये दर दर की ठोकर खा रहे थे, साधु संत महात्माओं के पास जा रहे थे, जो जैसा समाधान जहां भी बता दिया करता था वहां पर ये पहुंच जाया करते थे, परंतु इनके जो कर्मों के जो कष्ट थे वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस परिवार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये परिवार बिल्कुल समाप्ति की कगार पर था। और किस प्रकार से फिर सतगुरु रामपाल जी ने इस प्यारी आत्मा के हाथ को पकड़ा, अपनी शरण में लिया, और किस प्रकार से फिर ये परिवार जो महादुखी था, ये परिवार किस प्रकार से अपने जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। मैं बसंत सिंह सैनी गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूं तथा पुराना पता मकान नंबर S161 पांडव नगर नजदीक मदर डेयरी, यमुना पार, दिल्ली 92 में रहता था। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, फिर भी परमात्मा को पाने की चाहत व दुखों की निवृत्ति के लिए संतों व महंतों के पास आते जाते रहते थे, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। हर संत यही कहता था कि बेटा कोई बात नहीं, मैं जो नाम दीक्षा देता हूं उन मंत्रों का जाप कर और जो भी दान धर्म की जो क्रिया है वो कर, तेरे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। परंतु कुछ दिनों बाद बसंत सिंह सैनी देखता कि मेरे पाप कर्मों में, मेरे उन प्रारब्ध के कर्मों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, मैं ज्यों का त्यों दुखी हूं, परेशान हूं, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। आखिरकार एक जाने माने संत श्री आसाराम बापू से मिले। उस समय आसाराम जी की संगत दिल्ली में लगभग 1000 थी, जिसके कारण बहुत नजदीक से मिलने का मौका मिला। यानी बसंत सैनी जी को आसाराम जी से आमने सामने बैठकर बातचीत करने का मौका मिला। हमने अपने दुख व परमात्मा पाने की जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने हमें 7 मंत्र दिए, ओम गुरु हरि ओम, ओम ए नमः, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही रामाय नमः व गायत्री मंत्र इत्यादि, जिनमें से एक छांटने के लिए कहा और एक सोहम मंत्र जो श्वास के द्वारा सो अंदर व है बाहर निकालकर जाप के लिए कहा गया। एकादशी व पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत व अष्टमी का व्रत करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा त्रिबंध प्राणायाम व सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाना व अनुष्ठान करना बताया। हमने मंत्र लिया तथा अपने दुख उनके सामने रोए तथा बताया कि हमारे ताऊ जी जो 40 साल पहले मर गए थे वो बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। उसने हमारे 2 भाइयों को मार दिया, 8-10 भैंसों को मार दिया, 5-6 गायों को मार दिया। पशुओं का कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, दुख के कारण बेहाल हैं तथा किसी भी काम धंधे को नहीं चलने देता। अब कह रहा है कि आपके पिताजी को लेकर जाऊंगा। हमने बापूजी से प्रार्थना की कि हमें बचाओ, परंतु 6 महीने बाद वह प्रेत हमारे पिताजी को भी ले गया। यानी आसाराम जी से नाम उपदेश लेने के बाद 6 महीने बाद बसंत सिंह सैनी का ताऊ जो प्रेत बना हुआ था, बसंत सिंह सैनी के पिताजी को भी ले गया, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई। बापूजी ने कहा कि जो हुआ वह तो होना ही था। पशु आदि व धन की हानि तथा शारीरिक बीमारी तो पाप का भोग है। जो जीव के प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है।
अगर कर्म में लिखा हुआ भोग भोगना ही पड़ता है तो फिर भक्ति किस लिए, फिर भक्ति करने का क्या फायदा। लेकिन भाई और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में हम भी इन साधु संतों से ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाया करते थे और हम ये संतोष कर लिया करते थे कि भाई जो ये कह रहे वो सत्य होगा, मेरे भाग में जो लिखा है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। और कहते थे कि आप भक्ति करते रहो, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे रहे। बापू जी के समझाने के बाद हम परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से लग गए तथा मैंने यानी बसंत दास ने सबसे पहले श्री आसाराम बापू आश्रम दिल्ली में 40 दिन का अनुष्ठान महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी की सलाह से किया। इसके बाद 40 दिन के 6 अनुष्ठान आसाराम बापू आश्रम पचेड़ रतलाम मध्य प्रदेश के महंत काका जी की देख रेख में किए। उसके बाद 2 अनुष्ठान आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात के मौन मंदिर में किए, जहां पर श्री आसाराम बापू जी से अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। तब मैंने बापू जी से पूछा कि बापू जी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं तथा सारा भगत समाज लगा हुआ है, वो परमात्मा कौन है, कैसा है तथा कहाँ रहता है, बताने की कृपया करें। ये सुनकर बापू जी ने कहा कि आप लगे रहो, सब पता चल जाएगा, और बताया कि गीता जी के 1 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है और कभी मेरे दर्शनों की इच्छा हो तो एक क्रिया बताता हूं कि 3 दिन तक एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से पहले दिन खाना पीना छोड़ दो ताकि शाम तक लैट्रिन व बाथरूम से निवृत्ति हो जाए। उसके 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और उस कमरे में बैठकर बापूजी का ध्यान करना है। अरे भैया, दर्शन क्या, 3 दिन तक यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो आपको रात को शौपन भी आने लगेंगे। तो ये बच्चों जैसी जो क्रिया है आसाराम जी ने बसंत सैनी जी को बताई। उसके 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना पीना, न बाहर निकलना है, कमरे में रहो, त्राटक करो। घर जाकर मैंने ये 3 बार किया परंतु बापूजी के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान के समय जीवन मृत्यु से जूझकर बीमारी का सामना करना पड़ा परंतु फिर भी परमात्मा पाने के लिए लगा रहा, क्योंकि बसंत सिंह सैनी के सामने दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता भाई और बहनों, परमात्मा कैसे अपनी आत्मा पर दया करते हैं, रजा करते हैं। सितंबर 2000 में सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना, जिन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर गीता जी को समझाया। उसके बाद गीता जी का पाठ करने से मन में आने लगा कि गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं और बापू जी क्या बता रहे हैं। जब बसंत सिंह सैनी सौभाग्य से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, यानी उनके सत्संग सुनने शुरू किए, और बापू जी के कहने पर गीता जी बसंत सिंह सैनी जी पहले पढ़ाई करते थे, तो जब सतगुरु रामपाल जी ने वास्तव में गीता जी पढ़ाई कि फला अध्याय और श्लोक हमें भक्ति और भगवान के विषय में क्या कह रहा है, तब बसंत सिंह सैनी को समझ में आने लगा कि बापूजी ने हमें गीता जी से क्या पढ़ाया था और अब सतगुरु रामपाल जी हमें वास्तव में क्या समझा रहे हैं। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी तथा बापू जी से मिलकर ये सब शंकाएं पूछनी चाहिए। मैं बापू जी के पास गीता लेकर गया तथा गीता जी को दिखाकर सब शंकाएं पूछी, परंतु बापू जी ने किसी भी शंका का समाधान नहीं किया। मैंने बापू जी से कहा कि बापू जी, आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता तो आप भगत समाज को अपने पास क्यों उलझा रहे हो। इस पर बापू जी मेरी तरफ घूर कर बोले कि तू क्या जाने भक्ति के विषय में। मैं उठकर रोता हुआ अपने घर आ गया। परमात्मा की प्राप्ति ना होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हट रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज, श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, दिव्य ज्योति ब्रह्म कुमारी, निरंकारी मिशन, जय गुरुदेव मथुरा वाले आदि के पास भटका। अब भाई और बहनों, परमेश्वर अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु रामपाल जी ने देखा कि अभी इस आत्मा का समय नहीं आया है कि अभी से इसको शरण में लिया जाए, क्योंकि अभी इसके मन में काल प्रेरणा से और बहुत सारी शंकाएं हैं। इसलिए बसंत सैनी ने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी सुने
गीता जी के ज्ञान को भी समझा, परंतु वे किसी न किसी कारणवश सतगुरु रामपाल जी पर विश्वास नहीं कर पाए। कारण ये भी हो सकता है कि सतगुरु रामपाल जी की वेशभूषा इन शास्त्र विरुद्ध जो ये साधु संत महात्मा हैं, इनकी वेशभूषा के बिल्कुल विपरीत है, सीधी सादी है, बिल्कुल सहज तरीके से वे रहते हैं और प्रवचन करते हैं। तो बसंत सैनी जी और भी बहुत सारे नामी गिरामी संत महंतों के पास गए, उनसे उपदेश लिया और अपनी शंकाओं के समाधान के साथ साथ अपने प्रारब्ध में जो कष्ट थे उनके निवारण की भी उन्होंने जो है वो प्रार्थना की, परंतु कहीं कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा, भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी को इस बात का पता था कि अभी इस आत्मा का वो समय नहीं आया है कि इसको शरण में लिया जाए। अभी इस आत्मा की और शंकाएं रहती हैं। जब तक सभी शंकाओं का समूल समाधान नहीं हो जाता है तब तक आत्मा दृढ़ होकर भक्ति पर नहीं लग सकती है। तो हर प्रकार से सतगुरु रामपाल जी बसंत सैनी जी के मन में जो उठने वाले विचार थे उनका समाधान करवाना चाहते थे कि हर प्रकार से ये हर किसी पंथ में संत के पास घूम ले, फिर ले, भटक ले, और जब हर कहीं से इनको निराशा हाथ लगे तो फिर ये हर प्रकार से तन मन धन से दृढ़ होकर जब इस मार्ग में लगेंगे तब परमात्मा इनकी पुकार को सुनेगा। परंतु जो निर्णायक ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है और जो ये बात बता सके कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ये विचार कर मैं फूट फूट कर रातों रोता रहा। संतों से विश्वास उठ गया। मन में आने लगा कि जब श्री आसाराम जी जैसे सुप्रसिद्ध संत ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं तो किस संत पर विश्वास किया जाए। सतगुरु रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है। बसंत सैनी जी के मन में क्या आया कि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, शास्त्रों के अनुसार ही बता रहे हैं, परंतु इनके पास भक्तों की भीड़ तो है ही नहीं। और नादानी में हम ये सोचा करते थे कि जिन संतों के पास में लाखों करोड़ों भगत होंगे वो वास्तव में पूर्ण संत होगा। सतगुरु रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है, यानी संगत इनके पास केवल नाम मात्र है। ये पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं, ये शंका मन में आई। कुछ दिनों के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हमारे गांव का मिला तथा मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे फिर से परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी के सत्संग में दोबारा लाकर बैठा दिया। मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। जैसा ये सब वे पहले से ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस प्रकार से किया। तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी अध्याय 9 मंत्र 25 में पितर पूजना अर्थात श्राद्ध निकालना मना किया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों को मंद बुद्धि वाले लिखा है। गीता जी अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 तथा 20 से 23 तक। परंतु श्री आसाराम जी श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में श्राद्ध निकालने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं। संत श्री आसाराम जी के साबरमती अहमदाबाद आश्रम से प्रकाशित पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 135 मार्च 2004 में लिखा है कि भूत पूजने वाले तथा पितरों को पूजने वाले तथा अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले क्या बनेंगे। पढ़िए पत्रिका के अगले अंक में। अगले अंक की पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 136 अप्रैल 2004 पेज नंबर 19 में लिखा था कि भूत पूजने वाले भूत लोकों को प्राप्त होंगे। यानी आसाराम जी स्वयं श्राद्ध निकलवाया करते थे और फिर गीता जी के अनुसार ज्ञान भी दिया करते थे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे, जबकि श्राद्ध निकालने का मतलब होता है पितरों की पूजा करना। क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार साधना ना करके हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके मरने के बाद में प्रेत बने, पितृ बने, भूत बने और पीछे से हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, यानी भूत पूजा शुरू करवा दी। तो श्राद्ध निकालने वाला अपने पूर्वजों के ही पास जाएगा जिस योनि में वो पूर्वज है। तो
श्री आसाराम जी ज्ञान तो बताते थे गीता जी के अनुसार और साधना करवाते थे गीता जी के विपरीत, कि भूत पूजने वाले भूत लोगों को प्राप्त होंगे तथा पितर पूजने वाले पितर लोगों को प्राप्त होंगे तथा श्री कृष्ण जी के पुजारी भगवान श्री कृष्ण जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। विचारें, श्री आसाराम जी द्वारा प्रकाशित श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में पितर पूजने की अच्छी विधि भी लिखी है कि एक श्रेष्ठ क्वालिटी के भूत कैसे बने। यानी श्राद्ध निकालने की अच्छी विधि का मतलब है कि मरने के बाद में अच्छी क्वालिटी का भगत कैसे बना जाए। कृपया सोचें, कोई व्यक्ति ये भी कह रहा हो कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाओ। ये कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वो दोषी है। क्या वह व्यक्ति नेक है? क्या वो साधु संत नेक है? ये भूमिका श्री आसाराम जी संत कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि पितर व भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूत लोक व पितर लोक में जाएंगे, जहां पर वे भूखे प्यासे रहेंगे, फिर उनको श्राद्धों द्वारा तृप्त किया जाता है। एक और विचारणीय विषय है कि जब अपने माता पिता जीवित थे तो वे प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन किया करते थे। अब मृत्यु के पश्चात वे श्री गीता जी के विरुद्ध साधना करके दुखदायी भूत व पितर योनि को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक दिन के श्राद्ध से वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? यानी जब वो धरती पर थे, जीवित थे, वो दिन में 2 बार या 3 बार खाना खाते थे, तब जाकर उनकी तृप्ति होती थी। अब भूत बनने के बाद भूत को तो और ज्यादा भूख प्यास लगती है और हम उनका साल में 1 बार श्राद्ध निकाल रहे हैं। तो जो माता पिता जीवित रहते समय दिन में 3 बार भोजन किया करते थे, अब मरने के बाद में साल में मात्र 16 दिन या 1 दिन उनको भोजन खिलाने से उनकी तृप्ति कैसे हो सकती है? ये भी हमारे को धर्म गुरुओं ने मूर्ख ही बना रखा था। बाकी 64 दिन वो क्या खाएंगे, जिसके लिए संत व गुरुजन दोषी हैं, जो भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से अपरिचित संत ही इस जीव को शास्त्र विधि रहित साधना करवाकर दुखदायी योनियों में डलवाते हैं। श्री आसाराम जी श्री शिव जी की उपासना का मंत्र ओम नमो शिवाय व श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय बताते हैं। इसी के अतिरिक्त हरि ओम, ओम गुरु आदि नामों में से कोई एक मंत्र अपनी इच्छा अनुसार चुन लेने को कहते हैं तथा सोहम को 2 हिस्से करके श्वास द्वारा सुमरण करना आदि मंत्र देते हैं, जो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। यानी 8-10 मंत्र भगत के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगे इनमें से एक मंत्र चूज कर लो, उसका जाप करो। तो सतगुरु रामपाल जी अब क्या समझा रहे हैं कि कितनी बड़ी नादानी और ये सुप्रसिद्ध संत करते हैं। विचार करें, कोई रोगी जिसके पेट में दर्द हो किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए प्रार्थना करे और वो डॉक्टर उसके आगे 6 प्रकार की गोलियां डालकर कहे कि जो तुझे अच्छी लगे इनमें से एक उठा ले, क्या वह वैद्य यानी डॉक्टर हो सकता है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 मंत्र 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म की साधना का, मुझ ब्रह्म के सुमरण का केवल एक ओम मंत्र है। जो इस ओम मंत्र की साधना अंतिम श्वास तक, शरीर छूटने तक करेगा, वो मेरे ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अब बताइए भाई और बहनों, श्री गीता जी 4 वेदों का संक्षिप्त सार है और 4 वेदों में जो भक्ति है वो गीता जी में है। और गीता जी में केवल ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म एक ओम मंत्र का जाप करने की सलाह देता है कि अगर मेरे लेवल की भक्ति करनी है, मुझ काल तक की भक्ति करनी है, ब्रह्म तक की भक्ति करनी है और जन्म मनन में रहना है, लक 84 में भी जाना है, तो भाई आपने केवल एक ओम मंत्र का जाप करना होगा, नथिंग एल्स। इससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, भूत पूजा, श्राद्ध, इनकी कोई भक्ति नहीं करनी। और यदि तुझे पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति करनी है, सदा सदा के लिए जन्म मरण के कष्ट से, लक 84 योनि की पीड़ाओं से, नरक से, तपस्या के कष्ट से बचना है, तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कह रहा है ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
कि ये 3 मंत्रों का जाप है जो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा का जाप है। और उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा कि अर्जुन वो मंत्र मेरे पास नहीं है, वो कंप्लीट भक्ति मेरे पास नहीं है पूर्ण मोक्ष वाली। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत को भली भांति दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार करके उससे सवाल पूछ, तब वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस पूर्ण ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, गीता ज्ञानदाता पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 13 में कह रहा कि भाई मेरा तो केवल एक ओम मंत्र का जाप है, जबकि आसाराम जी अपने भक्तों के आगे 6 मंत्र रख रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक मंत्र ले लो और इसका जाप करो। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति मानी यह एक ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी सुमरण करने का, ये यानी जो साधक, तजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, परियाति यानी सुमरण साधना करता है, स यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतम यानी परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। और इसकी काल की ब्रह्म की जो परम गति है ओम नाम की साधना से, वो क्या है? गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कहता है कि वो साधक ब्रह्मलोक में आ जाएगा, मेरे पास महास्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अपना कर्म भोग के फिर वापस उसे लक 84 में नरक में और जन्म और मरण के कष्ट में जाना ही पड़ेगा। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात 1000 भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है। अन्य कोई भी मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है तथा अपनी गति को भी गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अनुत्तमाम अर्थात अति घटिया बताया है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में ओम नाम की साधना को भी ये काल कह रहा है कि ये घटिया है, यानी पूर्ण मोक्ष मेरे ओम नाम की भक्ति से भी नहीं है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय 9 मंत्र 20 से 25 में कहा है कि जो तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित विधि द्वारा मेरी साधना करते हैं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक बना रहता है तथा पितृ पूजने वाले यानी श्राद्ध करने वाले पितृ बनकर पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत पूजने वाले 13वीं 17वीं वर्षी अस्थियां उठाकर गंगा आदि में क्रिया करवाकर प्रवाह करवाना, पिंड भरवाना आदि भूत पूजा है। तो भाई और बहनों, देख लो तत्व ज्ञान के अभाव में सदियों से आप और हमारे ये तत्व ज्ञानहीन नादान धर्मगुरु आप और हमारे से भूत पूजा ही करवा रहे थे और हमारे पूर्वजों से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर उनको भूत योनियों में डलवा दिया और पीछे से उन पूर्वजों के श्राद्ध निकलवा कर हमसे भी जो है भूत पूजा पितृ पूजा करवाई जा रही थी। भूत बनकर भूत लोक में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर भी भटकते रहेंगे। ये पूजा अविधि पूर्वक यानी शास्त्रों के विरुद्ध अज्ञान पूर्वक मनमाना आचरण है। मनमाना आचरण यानी गीता जी में इस प्रकार की पूजा का, चारों वेदों में इस प्रकार की पूजा का, श्राद्ध निकालना, भूत पूजना, 13वीं 17वीं समाधि पूजना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाना, कावड़ लेके आना, पैदल यात्रा करना, इस प्रकार की पूजा का कहीं कोई विधान नहीं है। सीधा सीधा ये काल कह रहा कि मेरी तो एक ओम नाम की साधना है, उसको अंतिम श्वास तक जो जाप करता है वो मेरे ब्रह्मलोक में आता है और ब्रह्मलोक में ओम नाम की साधना का फल भोग कर फिर वापस वो गधा कुत्ता सुअर भी बनता है। इसलिए व्यर्थ है प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में। विशेष यहाँ चौथे अर्थर्वेद का विवरण इसलिए नहीं है कि इसमें पूजा विधि कम तथा सृष्टि रचना अधिक है। चौथा जो वेद है अर्थर्वेद, उसमें सृष्टि रचना का ज्ञान ज्यादा है, धर्म कर्म की जानकारी कम है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62, गीता जी का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म, ये काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। हिंदू समाज ये मानता है कि श्री विष्णु जी रूप में श्री कृष्ण जी ने ये गीता जी का ज्ञान दिया और हिंदू समाज अपनी अज्ञानता के चलते श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण से बड़ा किसी को भगवान नहीं मानता। तो भाई चलो आपकी बात बड़ी करते हैं। वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और काल ने दिया है, ब्रह्म ने दिया है। यदि आप श्री कृष्ण जी मान रहे हो, श्री विष्णु जी मान रहे हो,
तो भाई आपके श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी तो हाथ खड़े कर रहे हैं भक्ति को लेकर, भगवान को लेकर कि भैया मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारा जन्म मरण का रोग काटना, तुम्हें गधा कुत्ता सुअर बनने से बचाना, नरक में जाने से तुम्हें बचाना, मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला विष्णु श्री कृष्ण ये खुद अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को अर्जुन को सलाह दे रहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा, अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाकर भक्ति करने को अर्जुन को सलाह दे रहा है, जिससे तेरी पूर्ण मुक्ति होगी, यानी तेरा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, तुझे मोक्ष मिलेगा तथा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, जिस सतलोक को हम छोड़कर आए थे। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन को गीता ज्ञान देने वाला सलाह दे रहा है कि भैया मेरे पास में भक्ति का कंप्लीट कोर्स नहीं है, ना मुझे ज्ञान है पूरी सृष्टि का, ना पूरे अध्यात्म का। इसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और जब तुझे वो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में क्या कहा है कि उसके बाद यानी तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात यानी सतलोक जाने के पश्चात साधक यानी भगत का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यानी वापस इस 21 ब्रह्मांड में वो नहीं आता और यहाँ गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता, अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। गीता बोलने वाला काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं, क्योंकि भाई और बहनों सतलोक से आने के बाद आप और हम सभी आत्माओं को तो भूल पड़ गई। आप और हमारे तो बहुत सारे जन्म और मृत्यु हो चुके हैं, हमारी याददाश्त इस काल ने डिलीट करवा दी है जीव संज्ञा में लाकर, परंतु ये जो दुर्गा और काल है इन दोनों की याददाश्त बरकरार है। इसलिए गीता का ज्ञान देते समय ये गीता ज्ञान देता काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं और तू भी उसी की शरण में जा, और उसकी शरण प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो भाई और बहनों आज वह तत्वदर्शी संत इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। ये आप और हमारा परम सौभाग्य है। जब ऐसे ऐसे कष्ट भोग रही और आत्माओं के कष्टों को सतगुरु रामपाल जी ने मात्र उपदेश देकर शत भक्ति दान देकर उस कर्म के दंड को समाप्त कर दिया, तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। प्रारब्ध में लिखे कर्मों को ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, कोई देवी देवता, कोई जंतर मंत्र तंत्र या खुद ये काल ब्रह्म भी नहीं काट सकता है। केवल तत्वदर्शी संत ही प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त कर सकता है, कर्म दंड को समाप्त कर सकता है, तीन ताप के कष्ट को समाप्त कर सकता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाते हैं और परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि अन्य सभी संत कहते हैं कि पाप का भोग तो प्रारब्ध में लिखा होने के कारण जीव को भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करते रहना चाहिए, आने वाला दूसरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो उसके लिए सतगुरु रामपाल जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, कृपया विचार करें। किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, यानी किसी के भाग्य में प्रारब्ध के कारण दुख है, पीड़ाएं है, और उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करें और उस दुख निवारण के लिए हम किसी साधु संत महात्मा के पास जाएं, तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। और जवाब वो संत क्या देते हैं कि भैया तेरे पिछले दुख तो समाप्त होंगे नहीं, तेरे भाग्य में लिखे हैं, तो आगे से भक्ति शुरू कर दे, तुझे आगे दुख नहीं होगा। अरे भैया जब पहले से पैर में कांटा लगा हुआ है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा जूता कैसे पहनूंगा। तो जब तक मैं वर्तमान में दुखी हूं, परेशान हूं मेरे प्रारब्ध के कारण है, और जब तक मेरे वो प्रारब्ध वाले कष्ट समाप्त नहीं होंगे, मैं सुखी नहीं होऊंगा, भाई मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा। पहले तो मेरे पैर का कांटा निकले और फिर इस डर से मैं जूता पहनूं कि आगे कहीं कांटा ना चुभ जाए। तो पहले तो भाई मेरे पिछले जो पाप कर्म है जिस कारण मेरे ऊपर कष्ट हैं वो मेरे कष्ट समाप्त हों, फिर मैं उस राम नाम के जूते को पहनूंगा, यानी संत से भक्ति लूंगा, ताकि आगे यदि मैंने गलती कर दी तो फिर से वही कष्ट जीवन में दोबारा शुरू ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करे, तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा।
क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे सकता है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पहले से अपने पाप कर्मों के कारण दुखी है, वो आगे भक्ति कैसे कर सकता है? पहले तो संत अपने आशीर्वाद से उसके पाप कर्मों को हल्का करे और फिर आगे उसको विधि ऐसी बता दे जिससे पाप ना हो, और धीरे धीरे वो सुखी हो जाएगा, फिर वो भक्ति करेगा। क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले, फिर इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा न लग जाए। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत की शरण में आने से, जो संत रूप में खुद परमात्मा ही होते हैं, उस पाप रूपी कांटे का कष्ट समाप्त होता है। फिर साधक यानी भगत पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक ना हो जाए। सभी संतों ने पवित्र गीता जी के अनुवाद में अर्थों का अनर्थ किया है। गीता अध्याय 7 मंत्र 18 व 24 में अनुत्तमाम का अर्थ अति उत्तम किया है तथा अध्याय 18 मंत्र 66 में व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया होता है तथा व्रज का अर्थ जाना होता है। अब क्या है भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा धर्मगुरु हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मान सकता। इसलिए वो घुमा फिरा के इन्हीं की महिमा करता रहता है, क्योंकि उसे ऊपर की शक्तियों का, ऊपर के भगवानों का ज्ञान नहीं, उसको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से इन्होंने गीता जी के अनुवाद में भी अर्थों का अनर्थ कर दिया। तत्व ज्ञान के अभाव से तथा ज्ञानहीन गुरुओं के कारण ही सर्व भगत समाज शास्त्र विधि रहित साधना करके मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र गीता जी अध्याय 16 मंत्र 23-24 क्या कहता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति करता है, मनमाने मंत्रों का जाप करता है, मनमानी पूजा पाठ करता है, उसको ना कभी कोई सुख हो सकता, ना उसको भक्ति से सिद्धि मिल सकती, और ना मरने के बाद उसकी गति हो सकती। सर्व पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं, संतों, महंतों तथा ऋषियों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भगत समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों, गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। और वो समय भाई और बहनों अब धीरे धीरे आ चुका है। सन 2030-32 के बाद में इन नकली संतों को या तो ये सदगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे, अन्यथा इनको धरती पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उपरोक्त सच्चाई को आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य यानी बसंत सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर और उनसे ये परामर्श लेकर और आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही, और जो भूत कभी परिवार के किसी सदस्य को मार देते थे, किसी पशु को मार देते थे, काम धंधे को नहीं चलने देते थे, वे घर से ही नहीं गांव से भी भाग गए तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर चले गए, जो अब भी श्री आसाराम जी के पुजारी हैं। वहां जाकर भूत कहते हैं कि उनके बसंत सैनी आदि के घर तो परमात्मा का निवास हो गया है, उनको परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत मिल गए हैं, अब उनके पास नहीं जा सकते। जिस प्रकार आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और आप मार्केट से ऑल आउट खरीद के लाते हो और अपने घर पर लगा देते हो, तो आपके घर से तो मच्छर भाग जाएंगे, फिर वो आड़ोसी पड़ोसियों के घर में घुसेंगे। इस प्रकार बसंत सैनी ने सतगुरु रामपाल जी का भक्ति रूपी ऑल आउट नाम उपदेश लेकर अपने घर पर लगा लिया, यानी परमात्मा को विराजमान कर लिया। अब जिस घर में समर्थ शक्ति बैठी है वहां पर भूत प्रेत क्या कर सकते हैं? उन्होंने मजबूरीवश वो घर छोड़ना पड़ेगा, और फिर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के जाएंगे वो। हम उनके पास नहीं जा सकते। वो भूत क्या कहते हैं? हम उनके पास नहीं जा सकते। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश के पश्चात हम पूरी तरह से स्वस्थ व सुखी जीवन जी रहे हैं। हमारे परिवार व रिश्तेदारों के लगभग 200 सदस्यों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज का उपदेश प्राप्त कर लिया है। जो पहले श्री आसाराम जी महाराज के शिष्य थे, अब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर लगभग 10,000 श्री आसाराम जी के शिष्य भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, और आने वाले समय में सारे के सारे ही आएंगे। जितने भी संतों की संगत है, यदि वो आने वाले युग परिवर्तन के दौर में जीवित रहे, तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई ठिकाना भक्ति का नहीं होगा। वे भी मेरे की तरह पश्चाताप कर रहे हैं। मेरी भगत समाज से प्रार्थना है, बसंत सैनी जी कह रहे हैं कि मेरी भगत समाज से प्रार्थना है। भगत समाज यानी परमात्मा चाहने वाली आत्माएं
जो अन्य नकली साधु संत महात्माओं के चक्कर में फंसी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है कि जिनको भी परमात्मा पाने की तड़फ है, तलाश है, कृपया परमात्मा स्वरूप पूर्ण सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखी बनाएं तथा परमात्मा को प्राप्त करें। भगत बसंत दास, ये उनके मोबाइल नंबर हैं, फिलहाल चालू हैं या बंद हैं। ये आप जी फ़ोन करके यदि आपको किसी प्रकार की शंका हो, आपको लगे कि ये बनावटी कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता, तो अपनी शंका निवारण के लिए आप जी यदि ये नंबर चालू है तो आप इस पर कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक और भगत आत्मा की आत्मकथा है, अद्भुत करिश्मा। पूजनीय गुरुदेव जी दंडवत प्रणाम। मैं भगत नथुराम गांव छावला दिल्ली से अपने परिवार की खुशी आदरपूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि जनवरी सन 2000 के आरंभ में सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रवचन सत्संग ताजपुर गांव दिल्ली में श्री मुरारी भगत के निवास पर चल रहा था, तो एक अन्य भगत की बेटी ने मेरी पत्नी श्रीमती बिमला देवी, जो कि छावला से है, उससे कहा कि चाची जी, पड़ोस के गांव में जो सत्संग चल रहा है, यदि आप उस महाराज से नाम ले लो तो आपका असाध्य रोग, यानी जो रीढ़ की हड्डी में 1 इंच का फासला था, जिस कारण से बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, ठीक हो सकता है। तो मेरी पत्नी ने उस लड़की से कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ साइंस दिल्ली में, जिसका 2.5 वर्ष इलाज चलकर असफल हो चुका हो, तो उस एक नाम या शब्द में कौन सी शक्ति है जो मेरा असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। काफ़ी देर तक दोनों की बहस चलती रही। अंत में धीरे चलकर उस सत्संग में जाने का निर्णय लिया गया। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन अमृतवाणी सुनकर अधूरी छूटी हुई भक्ति का तार पुनः बंदी छोड़ से जुड़ गया। यानी वो आत्मा पहले किसी जन्म में सतगुरु रामपाल जी की शरण में थी, अब फिर से वो अधूरा तार, वो भक्ति वापस शुरू हो गई। और 2.5 वर्ष के इलाज से फायदा ना पाकर केवल नाम के सुमरण से, जो नाम सतगुरु रामपाल जी देते हैं, जो शास्त्र प्रमाणित हैं, जो इन यहाँ की शक्तियों के, देवी देवताओं के जो बीज मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, उस सुमरण से 5 दिन के अंदर ही असाध्य रोग ठीक हो गया। इससे पूर्व डॉक्टरों ने उनको बैठने व खड़ा होने की सख्त मनाही की थी, जो आज भी ट्रीटमेंट स्लिप पर लिखा है, तथा वह 1 इंच के फासले के एक्सरे भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या मेरी पत्नी को ये थी कि उनसे बैठकर पाखाना नहीं किया जाता था, यानी बैठकर वो फ्रेश नहीं हो सकती थी, और हाथ धोने के समय तो 10-15 मिनट रोना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा झुकने पर ज़्यादा दर्द होता था। अब वह परम पूजनीय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 50 किलो के गट्ठर वजन अपने आप उठा सकती है और पूर्ण स्वस्थ है। मेरी सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि परमेश्वर तुल्य, यानी साक्षात परमेश्वर ही सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी के पूर्ण कृपया पात्र है, यानी स्वयं ही परमात्मा धरती पर संत रूप में प्रकट हैं, उनसे शीघ्रातिशीघ्र मुफ्त में नाम प्राप्त करके सपरिवार कल्याण करवाएं तथा पूर्ण मोक्ष तथा सतलोक की प्राप्ति करें। तो भाइयों और बहनों, ये कथाएं सत्य हैं, ये उन भगत आत्माओं की आत्म कथा है, ये उनके दिल की गहराई से, उनके मुख से निकले शब्द हैं, जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके, लाभ प्राप्त करके, और जो उन्होंने अपने अनुभव आप जियों के सामने व्यक्त किए हैं। और ये आपको इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में जो परमात्मा कर सकता है वो विज्ञान नहीं कर सकती। जो परमात्मा कर सकता है वो इस 21 ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दुर्गा और काल यानी ब्रह्म भी नहीं कर सकते। हमारे प्रारब्ध के उन कर्मों को, जिनके चलते हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, आपत्तियां आती हैं, भूत प्रेत से बाधित होते हैं, तीनों ताप के कष्टों से बाधित होते हैं, उनको केवल परम संत ही काट सकता है, दूसरा कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो भाई और बहन, समझदार व्यक्ति तो इन कथाओं को सुनकर, सृष्टि रचना को सुनकर, सतगुरु रामपाल जी के शास्त्र अनुकूल सत्संग सुनकर अति शीघ्र उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। और बाकी भाई, आना तो देखो आज ना कल, इन्हीं की शरण में आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में ये तुम्हारी विज्ञान भी फैल होने वाली है,
ये तुम्हारे डॉक्टर भी फेल होने वाले हैं, इनका ट्रीटमेंट भी फेल होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर केवल शरीर के रोगों का इलाज कर सकता है, परंतु वर्तमान में जो शरीर पर रोग लग रहे हैं, जो असाध्य बीमारियां लोगों को हो रही हैं, ये उनके कर्मों के चलते हो रही हैं, उनके प्रारब्ध के कर्मों के कारण हैं। तो प्रारब्ध के कर्मों के चलते शरीर पर जो कष्ट आ रहे हैं उसको डॉक्टर नहीं बल्कि आध्यात्मिक डॉक्टर यानी पूर्ण संत ही काट सकता है, अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन रहे वीडियो में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो था, और प्रत्येक वीडियो से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत गहरी गहरी जानकारियां प्राप्त हो रही है, जिससे हमारा विश्वास बढ़ रहा है और भक्ति करने में हमारी रुचि बढ़ रही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। आप भाई बहनों को जो भक्ति और भगवान से कोसों दूर बैठे हैं, आप तक ये संदेशा पहुंचाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।